ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, बेडशीट, कुछ लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, बेडशीट ओढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन रात में अपन ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, सुबह में क्या करते हैं, अपन फोल्ड करके फिर ड्रामे लगाते, करेक्ट। अपन को नहीं मालूम रहता जो ब्लैंकेट आज फेस के ऊपर रहता, नीचे पैर के ऊपर जाता। बहुत बच्चों को, गर्ल्स को स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है। एक पूरा दिन, पूरा रात में बेडशीट नीचे रहता, और दूसरा दिन क्या करता, ऊपर रहता। दूसरा दिन क्या होता है, अपन नहीं देखते, जो बेडशीट अपन रात में फोल्ड करते लगाते, दूसरा दिन क्या, दूसरा नाइट क्या करते हैं, अपन ओपन करते हैं। इसलिए हमारा टिप, आज का टिप क्या है बोलने से, अपन बेडशीट के ऊपर लिखना चाहिए, ऐसा अब बोल के लिखना चाहिए। अब इधर एक स्टार मार्क लगाना चाहिए, अब बोल के लगाना, डेली एक ही रहता ऐसा। कोई भी बेडशीट्स में जो जो ब्लैंकेट अपन ओढ़ते हैं ना, इधर एक निशानी लगाना चाहिए अब बोल के। सो दैट क्या होता है बोलने से, एवरी टाइम यू गेट अप ओनली। कभी क्या होता है, ये ऊपर फेस की तरफ चले जाता, दूसरा टाइम नीचे चले जाता, ऊपर चले जाता। अपन पूरा रात में जो लेग रहता ना, वो अपन फेस के ऊपर आता। सो हम क्या ऑब्जर्व किया है, तो बहुत लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हो रहा, कुछ खुजली हो रहा, एलर्जी हो रहा। तो हम लोग सोचे वेरी इजी, आप लोग बेडशीट के ऊपर अप बोल के लिखना, डाउन बोल के लिखना, नहीं तो एरो मार्क लिखना, सो दैट एवरी डे it will come to the same. Thank you, Nilesh. Today my 60 seconds finished. Thank you. थैंक यू डॉक्टर श्रीनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत करते हैं हम नेचुरल लाइफस्टाइल के राजकुमार जी शर्मा जी का, क्योंकि खास बात आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी, इन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला है नेचुरल लाइफस्टाइल को, मोहन जी गुप्ता को। और राजकुमार जी मोहन जी गुप्ता के साथ कई दिनों से, मतलब सालों से जुड़े हुए हैं और इस कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो राजकुमार जी और आपके टीम को, एनएलएस को बहुत बहुत बधाई हो सर, कि आप लोगों की वजह से इतना बड़ा सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान एनएलएस को मिला है। थैंक यू वेरी मच। इस सब के अंदर जो भी हम कर रहे हैं इस समय, आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है, जो नेचुरल लाइफस्टाइल आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। तो हर व्यक्ति का इसके अंदर अपना एक रोल है, उसमें आपने अपना रोल निभाया। आचार्य जी जो है इस काम को बढ़ाने के लिए जी जान से पिछले 21 सालों से लगे हुए हैं, और इसको हम ये चाहते हैं कि दिन दुगनी और रात चौगनी इस तरक्की को हासिल करते रहे। तो आज का जो हमारी जो लास्ट टॉपिक था, वो हमने फास्टिंग को कवर किया था। तो फास्टिंग, जिसमें कि हमने ये बात को माना था कि हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना है। 5 तत्वों का बैलेंस जो है, 5 तत्वों का बैलेंस बनना स्वास्थ्य है, और 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ना ही रोग है, या 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ते ही हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो 5 तत्वों का बैलेंस हम कैसे बनाएं, क्या है ये पांचों तत्व, क्या हम पांचों तत्वों के ऊपर काम करते हैं? तो इसी चीज को जानने के लिए हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो थी आकाश तत्व। सबसे जो पहला तत्व है जिसके ऊपर हम सबसे कम ध्यान देते हैं, आकाश तत्व, जिसमें हमने बात करी कि आकाश तत्व को कैसे प्राप्त करें, बाय ऑब्जर्विंग फास्ट। तो फास्ट करते हुए हम आकाश तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। फास्ट कैसे करें ये हमने बात करी। अगर हम सही तरीके से अगर हम फास्ट करते हैं तो हमें आकाश तत्व मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो अगला तत्व आता है, हमने फास्ट के द्वारा हम हमारे शरीर के अंदर एक खाली जगह उत्पन्न करते हैं, हम आकाश तत्व को प्राप्त करते हैं। अगली जो चीज आती है वो वायु तत्व। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा जो टोटल जो ध्यान रहता है, वो मैक्सिमम जो ध्यान रहता है वो रहता है पृथ्वी तत्व की तरफ, कि खा लो खा लो खा लो, कि इसके अंदर ये विटामिन है, इसमें ये प्रोटीन है, इससे ये लाभ मिलेगा, इसको खाने से ये लाभ मिलेगा। लेकिन हम कभी भी ये ध्यान नहीं देते। कोई ये नहीं कहता व्यक्ति कि हवा के अंदर विटामिन है, प्रोटीन है, बात मानते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को खाना 3 दिन ना मिले, वो चल सकता है,
लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वायु अगर 3 मिनट ना मिले तो उसका शरीर नहीं चल सकता। तो वायु हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वायु तत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे शरीर के अंदर प्ले करता है, लेकिन वायु तत्व की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि हम इसको टेक एज ग्रांटेड लेते हैं। हम ये मानते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कुछ काम होते हैं जो हम खुद करते हैं और कुछ काम होते हैं जो अपने आप होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो हम जो श्वास है वो हमारा एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, आता रहता है जाता रहता है, जिसके ऊपर हमारा कोई भी रोल नहीं है। लेकिन हम इसको जो श्वास लेने की प्रक्रिया है हमने उसके अंदर उसको कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया है। किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया? हम या तो बहुत ज्यादा झुक के बैठते हैं जिसकी वजह से हमें हल्की श्वास लेनी स्टार्ट कर दिया हमने, छोटी श्वास लेते हैं, इतनी छोटी श्वास लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा श्वास लेनी पड़ती है। हम या तो झुक के बैठते हैं या बहुत ज्यादा पीछे ऐसे होके बैठते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फेफड़े दबे रहते हैं। हम सॉफ्ट गद्दों के ऊपर सोते हैं। सॉफ्ट गद्दे पे सोने से क्या होगा? सॉफ्ट गद्दों पर सोने से ये होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारे पैर हल्के हैं, हमारा सिर हल्का है, हमारा बीच का हिस्सा भारी है, और हम इस तरीके से लेट जाते हैं जैसे एक झूले के अंदर लेटे हुए हैं, और हमारे फेफड़े फिर दोबारा से सिकुड़ जाते हैं। तो ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर हम अगर 24 आवर्स को देखें तो हम बहुत हल्की श्वास ले रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से श्वास ले रहे होते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं वो जितनी उनकी क्षमता है, पूरी क्षमता के साथ वो खुल ही नहीं पाते। हम उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है उसके ऊपर वो काम ही नहीं कर पाते जिससे कि वो पूरी श्वास ले सके। तो पूरी श्वास के लिए कैसे ले, क्यों जरूरी है? हमारे शरीर के अंदर हमारे हर अंग के लिए, हमारे हर सेल के लिए वायु तत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हर तत्व के, हमारे हर सेल के लिए, हमारा जो एक एक सेल है बॉडी का, उसके लिए हम जितनी हवा लेते हैं, जितनी वायु लेते हैं, वो वायु उसमें से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो लेके जाता है। एक एक सेल के ऊपर जो आखिरी जो सेल है उस तक उसको लेके जाता है, और वहां से जितनी भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो गंदी हवा होती है, उसको वहां से कलेक्ट करके और वापस छोड़ता है। तो ये हमारे फेफड़े हमेशा 24 आवर्स, जितनी अगर हम देखें हमारे शरीर के अंदर जितना मल है, मल को बाहर निकालने के लिए, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालने के लिए श्वास एक हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट 70% अगर शरीर की जो गंदगी है उसको श्वास के द्वारा बाहर छोड़ा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो लेकिन हम श्वास के ऊपर सबसे कम ध्यान देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर देखा जाए तो हम कैसी हवा के अंदर श्वास ले रहे हैं इसके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने खिड़की और दरवाजों को हमेशा हम बंद करके रखते हैं। क्यों? सर्दियों में इसलिए हम बंद करके रखते हैं कि वहां से ठंडी हवा आएगी। गर्मियों में हम इसलिए बंद करके रखते हैं कि हमारे जो एसी की जो ठंडी हवा है वो बाहर निकल जाएगी। हम कब अपने घर को खोलते हैं कि उसके अंदर जो प्राण वायु है, जो वायु है, वो अच्छे तरीके से आती और जाती रहे। लेकिन नहीं, हम अपने जो शरीर है उसकी तरफ ध्यान बहुत ही कम देते हैं। तो इसको कैसे किया जाए? कैसे हम अपने फेफड़ों को, हमें जो हमारी जो श्वास है वो लंबी गहरी श्वास होनी चाहिए, और वो आदत कैसे पड़ सकती है? शरीर के अंदर दिन के अंदर कम से कम 2 बार ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हम अपने फेफड़ों को पूरे तरीके से खोलें, उनको धीरे धीरे करके आदत डालें। लेकिन जो हम हिंसक प्राणायाम करते हैं हमने वो नहीं करने हैं।
बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती के साथ जो प्राणायाम करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल लाइफस्टाइल या प्राकृतिक जीवन शैली, इसके अंदर अहिंसा का बहुत बड़ा रोल है। हिंसा का कहीं भी कोई इसके अंदर कोई काम नहीं है। जो कुछ पूरा जो प्रिंसिपल है वो नॉन वायलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी के द्वारा जो प्राणायाम बताया गया, जिसको करते हुए हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम पूरे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जो शरीर की सफाई है, उस शरीर के हर अंग की ताकत के लिए हमारे को वायु तत्व की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो कैसे लें उस वायु तत्व को, कैसे हम अपने ऑक्सीजन के लेवल को इंप्रूव करें? अगर हम इस तरीके से प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे जितने और प्रोसेस है, हमारी इनडाइजेशन खत्म होगी, हमारे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा मानसिक स्तर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी ये मानिए कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, मेमोरी इंक्रीज होगी, और सबसे बड़ी चीज कि आप शांत होना सीख जाएंगे। शांति जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पीसफुल माइंड कैसे रखें, तो हमारा बीपी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएगी अगर हमने ये प्राणायाम अगर हम करना स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि प्राणायाम कैसे करें और नॉन वायलेंटली कैसे करें। तो प्राणायाम करने के लिए आप कहीं पर भी अपने प्राणायाम कर सकते हैं। आप ओपन स्पेस के अंदर जाइए, अपने घर के अंदर अगर आप छत पे जा सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं, वहां आराम से आप कमर सीधी करके पद्मासन में, सुखासन में बैठिए। उसके बाद क्या करना है, पद्मासन सुखासन में हम बैठे, फिर जो प्रोसेस है एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा कि सबसे जो पहला काम है वो हमने क्या करना है। पद्मासन सुखासन में बैठे, एक तरफ से हमने अपने नाक को बंद किया, नॉस्ट्रिल को बंद किया, हमने राइट साइड से बंद कर लिया, और लेफ्ट साइड से जितनी आपके फेफड़ों के अंदर जो भी हमारे गंदी ऑक्सीजन, जो भी गंदी हवा भरी हुई है, हम उसको बाहर निकालेंगे। हम फेफड़ों को एक बार खाली करेंगे ताकि उसके अंदर हम प्योर एयर को जो है इनटेक कर सके। हमने पहले बाहर निकाला, फिर सांस को रोकना है कुछ सेकंड्स के लिए। कितनी देर रोकना है ये हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, तो इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है कि एक व्यक्ति जो है वो 10 सेकंड रोक सकता है, दूसरा व्यक्ति 30 सेकंड रोक सकता है। तो हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है कि वो कितनी देर तक उस वायु को रोक रहा है। हमने कॉपी नहीं करना, ये जो क्षमता है धीरे धीरे करके वो बढ़नी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे करके ये क्षमता बढ़ती जाएगी। तो आपने सबसे पहले राइट को बंद किया, लेफ्ट से हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे, श्वास को फिर अंदर रोकें, ये हो गया आंतरिक कुंभक। फिर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद राइट को हमने हटाया और श्वास को अंदर की तरफ खींचेंगे। फुल फेफड़े हमारे भरने चाहिए वायु से जब हम श्वास को अंदर खींचेंगे। श्वास को अंदर खींचा और श्वास को फिर से रोक लिया, दोनों नाकों को बंद कर देंगे, दोनों छिद्र बंद हो जाएंगे नाक के, और उसके बाद श्वास को फिर से रोकना है, और उसके बाद श्वास को फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। मतलब हमने राइट से बंद किया, लेफ्ट से बाहर छोड़ा, यहां से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने दोनों को बंद कर लिया, राइट से श्वास को अंदर खींचा, फिर रोक लिया, और उसके बाद लेफ्ट से फिर बाहर छोड़ा। ये हमारा आधा राउंड कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 1-2 श्वास गहरी लेंगे, फिर हम लेफ्ट से बंद करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर
राइट को भी बंद, राइट से अंगूठा हटाते हुए श्वास को अंदर खींचा, फिर रोका, फिर बाहर निकाल दिया। इस तरीके से ये जो है हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ कि आपने श्वास इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिर 2-4 गहरी लंबी श्वास लेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। आप ये मान के चलिए कि आपने 5-5 के आप 5 राउंड्स का एक सेट कर सकते हैं, 2 सेट कर सकते हैं, 3 सेट कर सकते हैं। करीबन आपने 10 से 15 मिनट इसके अंदर लगाने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। एक तो प्राणायाम अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। हमने नाक को बंद किया, सांस को बाहर छोड़ेंगे, श्वास रोक ली, राइट से अंदर खिंचाई, लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। दो तीन लंबी गहरी श्वास लेंगे। उसके बाद राइट से आप बंद कीजिए, लेफ्ट से हमने बंद किया और राइट से श्वास को बाहर छोड़ा, श्वास को रोक लिया, लेफ्ट से अंदर खींच ली, और राइट से लास्ट में छोड़ दिया। मतलब आपने जिस क्षेत्र से, नाक के जिस हिस्से से छोड़ने से स्टार्ट करना है, लास्ट में खत्म भी वैसे ही करना है। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। ये तो हुआ वायु तत्व को प्राप्त करने के लिए हमने जो प्राणायाम करना है। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा हमने सूती कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खुले कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पहनने से क्या होगा? सूती कपड़े पहनने से ये होगा कि हमारे शरीर के ऊपर हवा लगनी स्टार्ट होगी। जब हम पॉलिस्टर या ऊनी बहुत ज्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर को हवा नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो वायु ले रहे हैं वो सिर्फ नाक के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा ले रहे हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर करोड़ों छिद्र हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर वायु तत्व की प्राप्ति हो रही होती है और गंदगी को हमारा शरीर कंटिन्यू बाहर निकाल रहा होता है। तो उस कंडीशन के लिए हमने अपने शरीर के ऊपर वायु को मैक्सिमम जितना हम इसको खोल सकते हैं, इसके ऊपर वायु लगने देनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें कि दिन में कम से कम एक दफा जब आप सैर करने जाते हैं उस टाइम अपने हल्के कपड़े पहन के जाइए ताकि शरीर के ऊपर हवा लग सके, मैक्सिमम पूरे शरीर पे लग सके। और कुछ देर के लिए आपके पास अगर प्राइवेट स्पेस है तो अपने सारे कपड़े हटा दीजिए, 5-10 मिनट उसके ऊपर पूरे शरीर के ऊपर हवा लगने दीजिए। अगर आपके पास कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है तो आप कपड़े अपने रूम के अंदर, रूम को बंद कीजिए, फैन को ऑन कीजिए और सारे कपड़े हटा दीजिए ताकि जिससे आपके शरीर को वायु तत्व की प्राप्ति हो सके। तो ये है वायु तत्व को प्राप्त करने के लिए आप इस प्राणायाम को करना स्टार्ट कीजिए। आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपके रोग ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन करके देखिए, ये बिल्कुल अहिंसक प्राणायाम है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इससे शरीर में कोई हिंसा नहीं होती है और हिंसा हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू वेरी मच। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और हाँ, इसका जो लिंक है नीलेश जी, जो प्राणायाम का लिंक है हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आपको शेयर कर देंगे। पक्का। और एक चीज बोलना था राजकुमार जी, कि जी सर। आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हो, सब बोलते हैं प्राणायाम करो, लेकिन आपने वायु तत्व क्यों जरूरी और 5 तत्वों के थ्रू कैसे करना चाहिए, तो आपका स्पेशल शुक्रिया। आप जिस तरह से साइंस बता रहे हो, बहुत आसान हो गया अभी कि हमने प्राणायाम क्यों करना चाहिए। और आपने इतना आसान तरीके से हर बार आप क्रिएट कर रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी जो सीरीज है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। हम अगले बार इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आप इसी तरह से योगदान देते रहिए। जितने भी लोग आज सेशन में हैं अभी,